तो आज की क्लास में लोग जानेंगे रचनाएं कैसे बनाते हैं। जैसा कि एक प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। 2 नंबर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा एक एक त्रिभुज की रचना की। यानी इस तीनों भुजा के माप का एक त्रिभुज की रचना करना है। फिर एक इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 3/4 गुनी। चलिए इसे रचना करते हैं। प्रथम एक त्रिभुज की रचना कर लेना है। क्या हो 5, 6, 7 सेंटीमीटर। फिर इसी के समरूप बनाना होगा जो क्या है इसके 3/4 गुनी है। यानी जो ऊपर है वो छोटा है। यानी जो नया नया त्रिभुज बनेगा ये तो पहला वाला है, और दूसरा जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो इसके अंदर ही बनेगा, क्योंकि ऊपर वाला जब छोटा रहता है तो अंदर अंदर बनता है, और ऊपर वाला बड़ा रहता है तो बाहर बनता है। चलिए हम किसी एक को आधार मान लेते हैं। जैसे कि 6 को हम आधार मान लेते हैं BC। तो BC हम 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। यहाँ से 6 सेंटीमीटर इसे हम BC मान लेंगे, और एक मान लेंगे 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर रखकर यहाँ पर एक कट मारेंगे। फिर 5 सेंटीमीटर हो गया, और फिर 7 सेंटीमीटर का इसी तरह से यहाँ से फिर कट मारेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट दोनों पर मिला, और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। ये बन जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर का भुजा। ये तो 6 सेंटीमीटर है, ये मतलब BC माने, और फिर यहाँ से मिला देंगे। फिर हमारा बन जाएगा 7 सेंटीमीटर का। अब प्रश्न अनुसार तब पहला त्रिभुज बना दिए, और फिर एक और त्रिभुज की रचना करना है जो इसके 3/4 गुनी है। तो पहला स्टेप पहले हम B पर यहाँ पर रखेंगे, और एक न्यून कोण काटेंगे। न्यून कोण यहाँ जो 90 से कम हो, चलिए हम लोग 60 काटते हैं। 60 तो 90 से कम है, यहाँ पर रखते हैं। फिर एक और चाप करेंगे, हमारा बन गया 60 डिग्री का कोण। यहाँ से इस पॉइंट पर रख के ऐसे इसको खींच कर एक लंबा सा रेखा ले लेंगे। हो गया ये। अब देखिए दोनों में बड़ा कोण 4 है, पहले हम 4 समान चाप काटेंगे। यहाँ पर हो गया एक। अच्छा, फिक्स करने के बाद इसे दोबारा बदलना नहीं है। 2 हो गया, 3, 4। ये B की तरफ जा रहे तो हम इसे B1, B2, B3 और B4 मान सकते हैं। और ये दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान। ये हो गया। और फिर हम C को B4 से मिला देंगे। यह है दूसरा स्टेप, मिला दिए। और फिर यहाँ पर हम लोग एक कोण ऐसे काटेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, 4 तो मिला दिए, फिर अगला कितना 3। तो पहले ये करने के बाद अगर जितना ऊपर दिया होगा उसी पर फिर इतना जितना रखे उसे बदलना नहीं है। फिर उसी समान चाप के यहाँ पर एक ऐसे कोण काट लेंगे। ये था तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप में ऐसे दोनों के बीच ये 2 पॉइंट पर कट रहा है। यहाँ इस दोनों की इसकी दूरी माप लिए, फिर यहाँ पे रख के हम इसका कोण काटेंगे, और फिर इस पॉइंट को मिला देंगे। जब ये पॉइंट है इसको B3 से मिला देंगे। हो गया।
और फिर जो काम यहाँ पर किए वो सेम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर रखेंगे, एक कोण काटेंगे, फिर यहाँ इस पॉइंट में मिला है तो फिर इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं C1 क्योंकि C की तरफ जा रही है। फिर ये चौथा स्टेप, पहले C पर रखकर एक कोण काटेंगे, उसी समान से आपकी C1 पर रखकर हम लोग कोण काट लिए। फिर वही प्रोसेस सेम रिपीट करेंगे। यहाँ पर इस दोनों के बीच की दूरी माप लिए, तो यहाँ से कटा है तो यहाँ पर रखकर ऐसे चाप काट लेंगे और फिर C1 को इसके साथ मिला देंगे। यहाँ पर तो A था, B C, तो यहाँ पर ये जो न्यू त्रिभुज बना है इसे हम A1 रख सकते हैं C1। हमारा जो बन गया, जो प्रश्न क्रम साकार था, जो हमारा है A B C, ये हमारा पहला वाला त्रिभुज है। और एक और त्रिभुज की रचना की है जो इसके समरूप है A डैश B C डैश। यही है जो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पुराना त्रिभुज है। और एक न्यू बना है जो इसके 3/4 कोणीय है, वो है B से A1 फिर C1 B1। थैंक्स, इतना ही आज के लिए।